बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज़ धूप के बाद सूरज अभी ढलने ही वाला था कि मीरब और रुहेल ठंडी ठंडी एयर कूलर की हवा लेते हुए सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद अम्मी इन दोनों को उठाने आईं और बोली, मीरब, रुहेल, उठ जाओ, आपके फ्रेंड्स आए हैं, आप दोनों को खेलने के लिए बुला रहे हैं। फ्रेंड्स की बात सुनकर उनकी आंख फौरन खुल गई और वो जल्दी से फेस वॉश करने जाते हैं। दूसरी तरफ अम्मी उनके फ्रेंड्स को रूह अफ़ज़ा पिलाती हैं और वो दोनों रूह अफ़ज़ा पीने के बाद थैंक यू कहते हैं। रुहेल की अम्मी ने कहा, वेलकम बेटा, कोई बात नहीं, बाहर इतनी गर्मी है इसीलिए तुम लोगों के लिए मैंने ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बनाया, ये तुम लोगों को खेलने के लिए और एनर्जी देगा। अब सब हंसने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ मीरब और रुहेल भी आ जाते हैं और अपने फ्रेंड्स से कहते हैं, चलो हम अपने घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे झूले हैं। मीरब बोली, हाँ मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है, वहाँ जाकर हम सब खेलेंगे। उन दोस्तों ने कहा, हाँ ठीक है, वहाँ अभी गोले वाला भी आएगा, हम जल्दी से चलते हैं। अम्मी ने कहा, बच्चों आप सब पहले अपना अपना रूह अफ़ज़ा ख़त्म करें। रुहेल और मीरब आप भी अपना रूह अफ़ज़ा ख़त्म करें, इससे आपको अच्छा लगेगा। सब अपना रूह अफ़ज़ा ख़त्म करते हैं और प्लेग्राउंड में खेलने के लिए घर से निकलते हैं। प्लेग्राउंड में पहुंचकर सब लोग झूला झूलने लगते हैं और इसके बाद सब आपस में बैडमिंटन खेलने लगते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो सब अब थक कर उसी ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से पसीना आने लगता है और उसी वक्त उनको आवाज़ आती है, गोला ले लो, गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रुहेल ने कहा, चलो हम अम्मी से जल्दी से पैसे लेकर आते हैं। उनका एक दोस्त बोला, अगर हम सब चले गए तो गोले वाला अंकल चला ना जाए। मीरब ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ मैं और रुहेल अम्मी से पैसे लेकर आते हैं, आप दोनों गोले वाले अंकल को रोक कर रखें। अब रुहेल और मीरब अम्मी के पास आते हैं पैसे लेने के लिए और उनके दोनों दोस्त वहीं गोले वाले को रोकते हैं। मीरब और रुहेल भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अंकल हमें 4 गोले बना दें। अंकल ने पूछा, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर दूं? रुहेल ने कहा, मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा। मीरब ने कहा, मैं तो ऑरेंज फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। उनके दोस्तों ने कहा, हम तो मिक्स गोला खाएंगे जिसमें सारे फ्लेवर्स होंगे। गोले वाले अंकल ने कहा, हाँ ठीक है बच्चों, आज मेरे गोले आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और रुहेल बोला, क्यों अंकल, आज के गोले में क्या खास है? अंकल ने कहा, आज मैं आप लोगों की पसंद के अलावा आप लोग जिस तरह की शेप का गोला खाना चाहो मैं बना कर दूंगा। मीरब बोली, वाह, इसका मतलब आज हम आपको जिस शेप में भी कहेंगे आप उसी तरह हमें गोला बना कर देंगे। अंकल ने कहा, जी बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। चलो अब सब बताओ किस किस शेप का गोला बनाऊं आप सबके लिए। एक दोस्त ने कहा कि अंकल मेरे गोले की शेप एकदम राउंड में होनी चाहिए। रुहेल बोला, तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए। अंकल जी, मीरब ने कहा, मेरा गोला एक सिलेंडर की शेप में होना चाहिए, सबसे अलग। उसके दोस्त ने कहा, मैं तो एक ट्रायंगल की शेप का गोला खाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये लो सब आप लोगों की पसंद के गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू कहते हैं। गोला खाते वक्त सब बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। उन सब का गोला तो ख़त्म हो जाता है लेकिन उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। अंधेरा होने वाला था। आहिस्ता आहिस्ता सभी बच्चों को उनकी अम्मी घर लेकर जाने लगी। फिर रुहेल और मीरब की अम्मी भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, बच्चों चलो घर चलो, बहुत देर हो गई है। उन्होंने मीरब और रुहेल के दोस्तों से भी कहा कि आपके घर से भी कॉल आई है, चलो सब घर। उन्होंने कहा, हाँ आंटी, हम भी बस जाने लगे हैं,
بائے میرب روہیل۔ انہوں نے بھی ان کو بائے بائے کہا۔ روہیل نے کہا تم لوگ دوبارہ آنا، ہم لوگ پھر گولا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا ضرور۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔